हेलो दोस्तों। मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो होम कैट ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। लास्ट रेविट ट्यूटोरियल में हमने यहाँ पे कंप्लीट ऑटो कैट प्लान को राइट ब्लॉक में कैसे कन्वर्ट करना है एंड उस पर्टिकुलर फाइल को रेविट में कैसे इंपोर्ट करना है, लेवल्स कैसे यहाँ पे सेट करने थे एंड कौन सा टेम्पलेट चूज करना है, वो सारी चीजें हमने आपको बताई थी। अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको पहले जरूर से जरूर देख लीजिएगा, देन इस वीडियो पे फिर आगे आप कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। आज के सेशन में हम कंप्लीट यहाँ पे कॉलम, बीम, वॉल, फ्लोर सारी चीजें क्रिएट करके बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप सारी चीजें क्रिएट कर पाओगे। जैसा कि करेंटली स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, लास्ट सेशन में हमने ये प्लान कंप्लीटली इंपोर्ट कर लिया था। एलिवेशंस हमारे यहाँ पे रेडी हो गए थे। अभी सबसे पहला काम हमारा, आएंगे हम ग्राउंड फ्लोर पे एंड ग्राउंड फ्लोर पे आने के बाद अब यहाँ पे करेंटली दो प्लान्स हैं। एक आपका यहाँ पे जो डायमेंशन प्लान है वो विजिबल है एंड साथ ही साथ में जो कॉलम बीम प्लान है वो भी विजिबल है। साइड में यहाँ पे आएंगे विजिबिलिटी ग्राफिक सेटिंग्स। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ चीजें हैं जो स्टार्टिंग से अगर आप ध्यान दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। रेविट सॉफ्टवेयर अगर आप सीख रहे हो तो एक ओवरव्यू सॉफ्टवेयर का मत लीजिएगा। जो भी टूल्स यूज किए जा रहे हैं, कब यूज किए जा रहे हैं, क्यों यूज किए जा रहे हैं, उसका एक प्रॉपर रीजन समझिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा साथ साथ में उसको समझाता चलूं। होता क्या है कि मेरे पास काफी ज्यादा स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि हम मॉडल तो कर ले रहे हैं, हम रेविट पे काम तो कर ले रहे हैं, लेकिन वो फिनिशिंग नहीं आ पा रही है, या ये वो आउटपुट क्वालिटी नहीं आ पा रही है, या हमें मॉडल को प्रॉपर छोटा मोटा सेटिंग करने में दिक्कत आ रही है। तो ये सारी चीजें, ये छोटे छोटे जो टूल्स है ना, इससे आप अपना वर्क बहुत इजी बना सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें, हर एक कमांड को मैं तो ये कहूंगा कि जो भी मैं कमांड यूज कर रहा हूँ आप कॉपी पेन लेके रखिए और उसको नोट डाउन करते रहिए, और मैं कब उसको यूज कर रहा हूँ, क्यों यूज कर रहा हूँ, ये भी आप साथ में नोट डाउन करते रहिए। तो जब आप काम करो और जब आपको उस कमांड की जरूरत पड़े या वैसी कोई कंडीशन आए, तो आप वो कमांड को रिकॉल करके उसको पर्टिकुलरली यूज कर सको, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, दो प्लान्स हमारे पास विजिबल है। तो काफी ज्यादा हॉच पॉच लग रही है, तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप यहाँ पे हाइड एलिमेंट्स का यूज कर सकते हो, और भी बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे यूज करेंगे वो विजिबिलिटी ग्राफिक सेटिंग्स। विजिबिलिटी ग्राफिक सेटिंग्स में जाके एडिट पे आएंगे। एडिट पे आने के बाद यहाँ पे आएंगे इंपोर्टेड कैटेगरीज पे। इंपोर्टेड कैटेगरीज में जो डायमेंशन प्लान है इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। तो जैसे ऑफ करके यहाँ पे आप ओके करोगे तो डायमेंशन प्लान आपका ऑफ हो जाएगा एंड जो आपके पास कॉलम बीम प्लान था सिर्फ वही आपके पास यहाँ पे विजिबल रहेगा, जैसा कि आप करंटली देख पा रहे हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे ये जो प्लान दिख रहा है ये ग्राउंड लेवल का प्लान दिख रहा है, क्योंकि प्लान जो हमने इंपोर्ट कराया था वो लेवल 1 पे इंपोर्ट कराया था। इस चीज का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम आएंगे सिंपली यहाँ पे अपने ग्रिड्स क्रिएट करने पे। तो यहाँ पे जैसे कि आप ग्रिड्स देख सकते हो, ए बी सी डी ई, राइट। अब यहाँ पे ये जो ग्रिड्स क्रिएटेड है ये क्रिएटेड है ऑन द बेसिस ऑफ योर बीम प्लान, ठीक है। हमें जो बनाना है वो बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ कॉलम प्लान। तो या तो आप कॉलम लेआउट को आप सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट करते हो, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन था मेरे लिए, ठीक है। बट अगर आप इसके बेसिस पे भी काम करना चाहते हो तो कर सकते हो। कैसे, ध्यान दीजिएगा, जहां जहां पे आपके कॉलम्स हैं वहां वहां आपको ग्रिड क्रिएट करनी है, ठीक है। सिंपली ग्रिड पे आते हैं। ग्रिड पे आने के बाद यहाँ से हम पिक लाइन मेथड लेते हैं। पिक लाइन मेथड लेने के बाद ए पे आपकी ग्रिड है तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो एक ग्रिड आपकी देखो यहाँ पे क्रिएट हो गई। देन इसके बाद सेकंड जो कॉलम है वो ये सी पे है, आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। देन इसके बाद जो थर्ड ग्रिड है ये आपका ई पे है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, समथिंग लाइक दिस। तो अभी देखो यहाँ पे 1 2 3 लिख के आ रहा है। एस्केप बटन दबाइए, इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे लिख दीजिए ए, राइट दिस बी एंड राइट दिस सी। ये चीज हो गया। स्केल 1/8 की जगह यहाँ पे 3/16 आप सेट कर लीजिए, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। देन इसके बाद अगेन आप ग्रिड पे आइए। ग्रिड पे आने के बाद यहाँ से पिक लाइन लेंगे एंड नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले कॉलम आपका यहाँ पे है इस इंटरसेक्शन ग्रिड पे, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। तो ये डी आ रहा है, तो इसको मैं सेलेक्ट करके इसको मैं कर दूंगा 1, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ध्यान दीजिएगा, ग्रिड पे जाएंगे, यहाँ से लेवल लेंगे, सॉरी पिक लाइन मेथड लेंगे एंड ये आपका सेकंड कॉलम यहाँ पे है। इस वाले सेक्शन पे कॉलम नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्रिड नहीं देंगे। देन इसके बाद यहाँ पे फोर्थ पे आपका कॉलम है, यस यहाँ फोर्थ पे कॉलम है। देन इसके बाद यहाँ पे
आपका जो कॉलम है वो इस पर्टिकुलर पोर्शन पे, तो यहाँ पे तो हमारी ग्रिड है नहीं। तो अभी देखो इसको क्या करते हैं। सो यहाँ से सिंपली हम लेते हैं लाइन टूल, एंड लाइन टूल लेने के बाद यहाँ से इसके मिड से समथिंग लाइक दिस एक इस तरह से ग्रिड क्रिएट कर ले रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम सेंटर। देन पिक लाइन अगेन, एंड ये हमारी हो जाएगी फिफ्थ। तो इस तरह से हमने यहाँ पे वन बाय वन सारी ग्रिड्स क्रिएट कर ली हैं। अब ग्रिड को सेलेक्ट करके एडिट टाइप पे आके यहाँ पे सिंबल्स आपको किधर दिखाने, मुझे दोनों तरफ दिखाने, तो दोनों तरफ आप यहाँ पे टिक करके जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो सिंबल्स आपको दोनों तरफ यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। तो अभी अगर मैं विजिबिलिटी ग्राफिक्स पे इंपोर्टेड कैटेगरीज में कॉलम बीम को ऑफ करता हूं तो आप ये देख सकते हो कि कुछ इस तरह से हमारी ग्रिड बन के तैयार हो गई है। और इसको सेलेक्ट करके मैं आगे की तरफ कुछ इस तरह से ड्रैग करके सेट कर सकता हूं, ठीक है ना। अगेन विजिबिलिटी ग्राफिक्स, इंपोर्टेड कैटेगरीज। अब यहाँ पे मैं कॉलम बीम प्लान को देखो एक्टिवेट कर ले रहा हूँ, सारी आ गई, लेकिन मुझे सब नहीं चाहिए। मुझे विजिबिलिटी ग्राफिक्स में आपके इंपोर्टेड कैटेगरीज में इस कॉलम बीम को हम एक्सपैंड करेंगे, सारी लेयर्स को हम ऑफ कर देंगे एक्सेप्ट योर कॉलम, ठीक है, एंड ओके। तो जहां जहां पे कॉलम है देखो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सो देख सकते हो आपने अगर ऑटोकैड पे काम किया है एंड अगर आपको यहाँ पे प्रॉपर रेविट में विजिबिलिटी ग्राफिक सेटिंग्स के बारे में नॉलेज है तो वर्क को आप कितना सिंप्लीफाई कर सकते हो। नहीं तो जो प्लान था वो कितना हमें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था देखने में, बट अभी देख सकते हो कितना ईजी है। बस अब सिंपली क्या करना है आपको, अब ये जो कॉलम है ये 9 इंचेस बाय 9 इंचेस है, आपको पता है। कॉलम पे जाएंगे, स्ट्रक्चरल कॉलम पे हम यहाँ पे आएंगे। स्ट्रक्चरल कॉलम पे आने के बाद यहाँ से हम लोड फैमिली पे जाएंगे। लोड फैमिली पे आने के बाद यहाँ से हम लेंगे सी ड्राइव, प्रोग्राम डेटा, ऑटोडेस्क, आरवीटी 2020 एंड लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज पे आने के बाद हम यहाँ से लेंगे यूएस इंपीरियल। देन यहाँ से हम लेंगे स्ट्रक्चरल कॉलम्स। स्ट्रक्चरल कॉलम्स लेने के बाद यहाँ से कॉन्क्रीट कॉलम, एंड यहाँ से हम लेंगे कॉन्क्रीट स्क्वायर है, ये कॉन्क्रीट रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर आप लीजिए, एंड यहाँ से ओपन। ओपन पे क्लिक करने के बाद देन इसके बाद नेक्स्ट यहाँ से हम आएंगे सिंपली एडिट टाइप पे। सो गो टू एडिट टाइप। एडिट टाइप पे आने के बाद इसको आप यहाँ से रीनेम कर दीजिए 9 इंचेस बाय 9 इंचेस, या आप इसको C1 इस तरह से भी नेम दे सकते हो। जो वृत्त रहेगी ये 9 इंचेस रहेगी, एंड जो हाइट रहेगी ये भी आपकी 9 इंचेस रहेगी, समथिंग लाइक दिस। जैसे हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे कॉलम का साइज डिसाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डेप्थ आ रही है, ठीक है, यानी कि आप ग्राउंड फ्लोर पे हो एंड जब कॉलम प्लेस करोगे वो नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर लेवल है और जो ग्राउंड लेवल है, आप ग्राउंड फ्लोर पे कॉलम प्लेस करोगे और कॉलम नीचे की तरफ जाएगा, यानी डेप्थ की तरफ इंक्रीज होगा। आप यहाँ से इसको हाइट भी दे सकते हो, यानी कितने हाइट तक रहेगा। तो अभी हम डेप्थ ही सेलेक्ट करते हैं इसको। एंड जैसे आप इंटरसेक्टिंग ग्रिड पे आओगे तो देखो ये कंप्लीट आपका सेंटर टू सेंटर शो कर रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये देखो कॉलम आपका यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। अगेन इस इंटरसेक्टिंग ग्रिड पे आप ऐड ग्रिड ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको अभी सजेस्ट करूंगा एज अ बिगनर आप एक बार इसको वन बाय वन कुछ इस तरह से कंप्लीटली प्लेस करके देखिए। तो ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, यहाँ पे हो गया, at this point, at this point and at this point. Now go to 3D view, and 3D view में आप देख सकते हो यहाँ पे ये कॉलम्स आ गए। अब ना विजिबिलिटी ग्राफिक्स पे आके इंपोर्टेड कैटेगरीज में कॉलम एंड डायमेंशन प्लान को हम ऑफ कर देते हैं क्योंकि मुझे 3D व्यू में अभी ये नहीं चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद अच्छा ये ग्रेइश जो इन्वायरमेंट आ रहा है ये वो टेम्पलेट की वजह से, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था। वो टेम्पलेट आप डाउनलोड कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने उसको डाउनलोड नहीं किया है तो। नाउ सभी कॉलम्स को मैं सेलेक्ट करके, बेस हमारा ग्राउंड लेवल रहेगा, टॉप हमारा यहाँ पे रहेगा टेरेस, टॉप हमारा रहेगा टेरेस। एंड अगर आपको ध्यान हो तो जब हमने प्लानिंग क्रिएट की थी तो ये जो 4 कॉलम्स थे ये आपका हेडरूम शो करेंगे, ठीक है, यानी हेडरूम तक जाएंगे। यानी इनको मैं सेलेक्ट करके 4 को सेलेक्ट करके टेरेस से हम इसको कर दे रहे हैं हेडरूम तक। तो ये आप देख सकते हो। तो अगर मैं एलिवेशन व्यू लगाता हूं एंड इस एलिवेशंस को ड्रैग करके समथिंग लाइक दिस, तो ये आप देखोगे ग्राउंड लेवल से हेडरूम तक आपके कंप्लीट कॉलम इस तरह से क्रिएट हो गए। तो सारे के सारे कॉलम्स यहाँ पे आपके क्रिएट हो गए। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आएगा बीम क्रिएट करना। सो हम सिंपली आते हैं यहाँ से ग्राउंड फ्लोर पे अगेन,
एंड ग्राउंड फ्लोर पे आने के बाद हम आते हैं विजिबिलिटी ग्राफिक्स पे। इंपोर्टेड कैटेगरीज पे कॉलम बीम को हम एक्सपैंड करके यहां से हम एक्टिवेट कर लेंगे अब सिर्फ और सिर्फ बीम को। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा ये पोर्शन, जो ये पर्टिकुलर पार्ट आप बना रहे हो ये कहाँ बना रहे हो आप अपने ग्राउंड फ्लोर पे, यानी कि ये क्या होगा आपका प्लिंथ लेवल होगा। यानी कि अगर मैं फ्रंट व्यू लगाऊं तो फ्रंट व्यू ये तो आपका हो गया रोड लेवल यानी ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से नीचे आपका फाउंडेशन वगैरह का सारा पार्ट जाएगा। ठीक है, वो फिर रेविट स्ट्रक्चर का पार्ट है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि फाउंडेशन भी आपको बता दूं इसी में कैसे आपको क्रिएट करनी है आगे चल के। ठीक है, अब यहां से जो आपका ग्राउंड फ्लोर लेवल है वो ग्राउंड फ्लोर लेवल एक के तरह से क्या आपका प्लिंथ लेवल है। ठीक है, सो प्लिंथ लेवल के लिए जो हमने यहाँ पे देख सकते हो कि 4 बीम लेआउट प्लान्स बनाए थे, जिसमें कि जो पहला बीम लेआउट प्लान था वो कौन सा था, प्लिंथ लेआउट था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके जो बीम लेआउटिंग वाला प्लान है उसको एक बार चेकआउट करिएगा। ठीक है, तो हर एक चीज को रिलेटेड है हर एक पार्ट से, इसी वजह से मैं सीरीज वाइज कंप्लीट ला रहा हूँ। कोई भी डाउट रहता है तो आप पुराने पार्ट्स को देख सकते हो या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हो। ओके, नाउ अभी हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है अपनी बीम। सो हम जाएंगे स्ट्रक्चर टैब पे, यहां से हम आएंगे स्ट्रक्चर टैब पे। अब अगर ये स्ट्रक्चर टैब आपके विंडो पे नहीं आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा, फाइल पे जाएंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे, यूजर इंटरफेस पे जाएंगे, एंड यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर टैब है ना इसको आप यहाँ से ऑन कर लेंगे। अगर ये ऑफ रहेगा तो यहाँ पे स्ट्रक्चर टैब आपको विजिबल नहीं रहेगा। ठीक है, सो फाइल पे जाके ऑप्शन, ऑप्शन पे जाके यूजर इंटरफेस एंड स्ट्रक्चर टैब को आप यहाँ से ऑन कर लीजिएगा। देन स्ट्रक्चर पे जाके हम जाएंगे यहाँ से बीम। बीम पे आने के बाद यहाँ से हम आएंगे लोड फैमिली। लोड फैमिली पे आने के बाद यहाँ से अगेन हम जाएंगे सेम सी प्रोग्राम डेटा ऑटोडेस्क आरवीटी 2020 लाइब्रेरीज यूएस इंपीरियल पे आने के बाद यहाँ से स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग पे हम आएंगे। स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग पे आने के बाद यहाँ से हम आएंगे कॉन्क्रीट, एंड कॉन्क्रीट पे आने के बाद कॉन्क्रीट रेक्टेंगुलर बीम। इसको सेलेक्ट करके यहाँ से सिंपली क्या करेंगे हम ओपन। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे इसको एडिट टाइप, एडिट टाइप पे आने के बाद इसको रीनेम, क्योंकि फर्स्ट टाइम लोड करा रहा हूँ ना तो जो पहले से लोड होके आ रही है उसकी मुझे जरूरत नहीं है, इस वजह से मैं इसको रीनेम कर रहा हूँ। आगे चल के अगर मुझे कोई दूसरा डिफरेंट साइज चाहिए होगा तो मैं डुप्लीकेट करूंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अभी हम इसको साइज दे रहे हैं 9 इंचेस बाय 12 इंचेस। सो ब्रेथ विल बी 9 इंचेस एंड हाइट विल बी 12 इंचेस। ठीक है, इसको हम ओके करेंगे। अब देखिए जब आप यहाँ पे अपनी बीम रेडी करोगे, सो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो जैसे क्रिएट किया तो यहाँ पे देखो आपकी ये बीम इस तरह से क्रिएट हो गई। अब काफी बार क्या होगा कि आपको बॉटम का पार्ट नहीं दिखेगा या फिर आपके पास यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगी एरर की। अभी वो आगे आएगी, मैं बताता हूँ कब क्या उसके लिए क्या कंडीशन आएगी फिर। सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो जो भी आपका ये रेफरेंस प्लान है इस रेफरेंस प्लान के बेसिस पे आप अपनी बीम क्रिएट कर लीजिए। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, कैंटिलीवर वाला पोर्शन अभी मैं तैयार नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो फिर आगे आई थिंक उसका है प्रोजेक्शंस वगैरह के लिए। सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, एंड ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ठीक है, एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम, अब ये देखो मिड पॉइंट्स वगैरह क्यों स्नैप कर रहा है, क्योंकि ये सब जो बीम्स बनाई थी हमने ये रेक्टेंगल कमांड से बनाई थी इस वजह से। ठीक है, तो हर एक चीज को रिलेटेड है, बस आप यहाँ पे वन बाय वन इस तरह से इसको क्रिएट कर लो। सो अभी आप 3D व्यू देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे बॉटम में आपकी बीम्स भी इस तरह से क्रिएट हो गई हैं। ठीक है, सो ग्राउंड फ्लोर का पार्ट हो गया। अब अगर मैं फर्स्ट फ्लोर पार्ट की बात करूं, ठीक है, सो फर्स्ट फ्लोर में ये बीम है, साइड्स की सारी बीम है, यानी कि एक तरह से मैं एक बीम को भी अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, देखो सेलेक्ट नहीं हो रहा। सो सिंपली गो टू 3D व्यू, यहाँ से लगाइए आप टॉप व्यू, इसको रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद यहाँ से विजिबिलिटी ग्राफिक्स, इंपोर्टेड कैटेगरीज, कॉलम बीम को एक्टिवेट करके बाकी सारी लेयर को ऑफ करके सिंपली कॉलम्स एंड बीम्स को ही हम ऑन रखेंगे। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ से आप इसको लगा लीजिए वायर फ्रेम मोड, तो आपको प्रॉपरली यहाँ पे विजिबल होगा। तो अभी मैं यहाँ पे कंप्लीट सिलेक्शन किया, कंप्लीट सिलेक्शन करने के बाद फिल्टर पे गया, फिल्टर पे जाने के बाद चेक नन। अब ये मैं कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे सब बीम्स को सेलेक्ट करना है, तो या बीम्स को आप सेलेक्ट करना है एक साथ, तो दो तरीके हैं वैसे तो। आप एक बीम को सेलेक्ट करके SA टाइप कर दो, सारी की सारी बीम्स एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी, या फिर
कंप्लीट प्लान को सेलेक्ट करो, फिल्टर पे जाके चेक नन, एंड यहां से आप स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एंड स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग एंड जैसे आप ओके करोगे तो ये फ्रेमिंग एलिमेंट्स आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं एक सिंपली बीम को सेलेक्ट करता हूँ, एस ए टाइप करता हूँ, सारी की सारी बीम्स आपकी यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगी। सेलेक्ट दिस बीम एस ए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं शिफ्ट बटन प्रेस करूंगा क्योंकि मुझे सिलेक्शन को रिमूव करना है। सो मैं ये बीम को हटा दूंगा, ये बीम हटा देंगे, ये बीम हटा देंगे, दिस बीम विल बी रिमूव्ड। ठीक है, ये रिमूव क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये आपके फर्स्ट फ्लोर पे कॉपी होगी एंड फर्स्ट फ्लोर पे ये बीम्स आपकी नहीं है। ठीक है, सो कॉपी पेस्ट अलाइन टू फर्स्ट फ्लोर एंड टेरेस ऑल्सो। फर्स्ट फ्लोर एंड टेरेस सेम है आपका, देखो लेआउट। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे, हम 3D देखेंगे तो आप ये देख सकते हो, ये पार्ट इस तरह से देखो, यहाँ पे कंप्लीट फ्रेमिंग आपकी रेडी हो गई है। ठीक है, एंड एट लास्ट मैं यहाँ पे ये 4 बीम्स को सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट अलाइन टू हेडरूम, एंड देन इसके बाद सिंपली ए एल फॉर अलाइन टूल, एंड इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट। ठीक है, इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट, समथिंग लाइक दिस। अच्छा, ये बैक साइड में जा रहा है तो ओके, डू वन थिंग, गो टू हेडरूम लेवल एंड यहां से रेंज बेस लेवल आप लगाइए टेरेस, या फिर आप 3D व्यू पे ही काम कर लीजिए। ठीक है, यू कैन सिंपली रोटेट दिस व्यू, जूम इट, एंड इसको ड्रैग करके अप टू हियर, सिंपली सेलेक्ट एंड ड्रैग दिस अप टू हियर। ठीक है, अब ये वाली जो दोनों बीम्स हैं, ठीक है, सो सिंपली सेलेक्ट ड्रैग दिस अप टू हियर एंड सेलेक्ट दिस, ड्रैग दिस अप टू हियर। तो ये आपके पास एक कंप्लीट जो फ्रेमिंग लेआउट था वो आपके पास यहाँ पे बन के हो गया है रेडी। ठीक है, ये काम पहले तो आपको यहाँ पे कंप्लीटली अच्छे से परफॉर्म करना था। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली है। देन इसके बाद यहाँ पे जैसे फ्रंट में ये जो पार्ट था ये आगे की तरफ हमें एक्सटेंड करना था। सो सिंपली गो टू फर्स्ट फ्लोर, एंड फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद यहाँ पे नीचे का पार्ट नहीं विजिबल है तो रेंज बेस लेवल आप यहाँ से ग्राउंड फ्लोर लगा लेंगे तो बीम्स देखो आपके पास यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी। ओके, सो नीचे का पार्ट यहाँ पे दिखने लगा है। अब अगर आप देखो यहाँ पे इस बीम को सेलेक्ट करना चाहो तो ये सेलेक्ट नहीं हो रही है, तो उसके लिए हमें 3D व्यू लगाना पड़ रहा है। तो 3D व्यू में हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पे अगर ये चीज सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पे नीचे की तरफ एक ऑप्शन आता है, ये सेलेक्ट अंडरले एलिमेंट, इसको आप यहाँ से ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद जब आप इसको सेलेक्ट करोगे तो देखो आप इसको आगे की तरफ ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट यहाँ पे रेंज बेस लेवल हम ग्राउंड लेवल लगाएंगे जिससे कि हमें बीम का रेफरेंस प्लान दिखना स्टार्ट हो जाए। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, इस बीम को सेलेक्ट करके फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, एंड इस बीम को सेलेक्ट करके फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, एंड सिमिलरली हम आएंगे टेरेस पे, रेंज बेस लेवल ग्राउंड लेवल लगाएंगे। ग्राउंड लेवल लगाने के बाद अपनी बीम को सेलेक्ट करके फ्रॉम हेयर टू हेयर, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, समथिंग लाइक दिस। और ये पार्ट आपका यहाँ पे इस तरह से रेडी हो गया है। एंड यहाँ से आप हेडरूम लेवल पे, ओके, गो टू टेरेस, ये हो गया आपका टेरेस का पार्ट। अभी जो ये वाली बीम्स हैं ये आपके आगे की तरफ शिफ्ट नहीं हुई है। ठीक है, सो सिंपली गो टू टॉप व्यू एंड ड्रैग इट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, एंड देन इसके बाद बॉटम पार्ट को सेलेक्ट करके ड्रैग दिस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, एंड सिमिलरली सेलेक्ट दिस मेंबर एंड ड्रैग दिस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस। ठीक है, सो यहाँ से अभी हम आते हैं 3D व्यू, गो टू टॉप व्यू एंड जूम इट, ये ठीक है। ये आपका देखो हल्का सा आगे की तरफ एक्सटेंडेड है तो इसको नीचे की तरफ कुछ इस तरह से ड्रैग कर लीजिए एंड एडजस्ट कर दीजिए एंड ड्रैग दिस अप टू हियर। ठीक है, तो ये कंप्लीट पार्ट तैयार हो गया। अब यहाँ पे एक अलग से एक ड्रॉप बीम आप डालना चाहते हो तो वो क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, वो फिर आगे हम देखेंगे कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप करना है। तो ये कंप्लीट आपका स्ट्रक्चरल जो फ्रेम था आपका यहाँ पे रेडी हो गया है।
सो दिस इज योर प्लिंथ बीम लेआउट, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर बीम लेआउट, टेरेस बीम लेआउट एंड ऊपर आपका यहाँ पे हेडरूम बीम लेआउट। ठीक है, बाकी नेक्स्ट इसके बाद हमें यहाँ पे इस पे वॉल्स क्रिएट करनी है, देन हमें यहाँ पे अपनी फ्लोर क्रिएट करनी है, फ्लोर के बाद फिर डोर विंडोज हमें इंसर्ट करने हैं, स्टेप बाय स्टेप सारा काम हमें परफॉर्म करना है। तो किस तरह से करेंगे वो फिर हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो रहेगी वॉल्स एंड फ्लोरिंग के ऊपर, तो वॉल कैसे क्रिएट करना है एंड फ्लोर कैसे क्रिएट करना है वो सारी चीजें। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट रहता है तो एक बार प्लीज इस वीडियो को रिपीट दोबारा से देख लीजिएगा, एंड कोई भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे कंप्लीट जैसे कि अभी बताया वो सारा का सारा पार्ट कवर करेंगे। सो चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।